गुरु की महिमा भाग 9। साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अजामिल एक धर्मपरायण ब्राह्मण था। एक बार जंगल से गुजर रहा था कि उसकी भेंट एक वेश्या से हो गई। वो उसके रूप जाल में ऐसा फंसा कि लौटकर वापस नहीं आया। उसी के साथ नज़दीक की बस्ती में बस गया। ब्राह्मण धर्म छोड़ जंगल से शिकार करके लाने लगा, छीना चपटी करके धन कमाता और इस तरह जीवन यापन करने लगा। साध संगत जी, हमारी आत्मा शुरू में हमें बुराई करने से रोकती है, पर बाद में आत्मा की आवाज़ बुराइयों के ढेर के नीचे दब जाती है। अब अजामिल को तड़पते परिंदों पर दया नहीं आती थी, पर वह इन पापों में मज़ा लेने लगा। एक बार गांव में कुछ साधुगण आ गए। गांव वालों से पूछने लगे कि यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है। कुछ शरारती बच्चों ने अजामिल शिकारी का घर दिखा दिया। एक बात बताना तो मैं भूल ही गया कि अजामिल के 9 बच्चे थे और 10वां पेट में था। तो साधुओं की टोली अजामिल के घर पहुंची। वो वैश्या घर पर थी। छोटे 3 बच्चे घर पर ही खेल रहे थे। बड़े 2 बच्चे अजामिल के साथ जंगल में चले गए थे। बाकी गली के बच्चों के साथ खेल रहे थे। साधुओं को देखकर वैश्या ने भगवान का शुक्र किया कि आज उनके घर साधु आए हैं। उसने साधुओं को प्रणाम किया। कहिए महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ? साधुओं के गुरु ने कहा, बेटा आज हम आपके घर भोजन ग्रहण करेंगे और रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे। वैश्या ने अपने जीवन की सारी घटना बता दी। गुरु ने कहा, बेटा अब आ ही गए हैं तो वापस तो जाएंगे नहीं। तुम हमें सूखा भोजन, आटा दाल दे दो, एक चूल्हा दे दो, हम खुद ही बना लेंगे। औरत ने आटा दाल, घी, मसाले और चूल्हा सब कुछ दे दिया। 2 साधु भोजन बनाने में लग गए। बाकी साधु कीर्तन करने लगे। दुनी रूठी तो सतगुरु से दोस्ती कर ली, बस करके सबर हमने बंदगी कर ली। भजन चल ही रहा था कि अजामिल अपने बड़े बेटों के साथ घर पहुंचा। भजन सुनकर आग बबूला हो गया। सामने पत्नी दिखाई दी। उसने इशारे से अजामिल को अंदर बुलाया। एक भी शब्द बुरा मुंह से न निकालना। हमारे भाग्य ने जोर मारा तो संतों का हमारे घर में आगमन हुआ। अजामिल शांत हो गया। संतों को गली वाले कमरे में दरियां बिछा दी गईं। कंबल उनके पास पहले से ही थे। उन्होंने अपने कपड़े वाले थैले तकिए के स्थान पर रखकर सो गए। सुबह उठे और जाने लगे। जाते समय गुरु अजामिल से बोले, बेटा अपने होने वाले बेटे का नाम नारायण रखना। ये कहकर संत चले गए। साध संगत जी, आप गुरु की महिमा भाग 9 में अजामिल पापी की साखी सुन और पढ़ रहे हैं। आपको सत्संग में आनंद आ रहा होगा। पूज्य मैनेजर साहब, सैन साहब मस्ताना जी और परम सत वकील साहब की दया मेरा आप सब पर बरस रही है। इससे पहले कि मैं साखी पूरी करूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजा दो, लाइक शेयर व कमेंट कर दो। 2 महीने के पश्चात उस बीबी के घर बेटे का आगमन हुआ। संतों के कहे अनुसार उसका नाम नारायण रखा गया। परिवार के सभी जीव नारायण को बहुत चाहते थे। अजामिल और उसकी पत्नी तो उस पर जान छिड़कते थे। छोटे बच्चे की हक को हर कोई प्यार करता है। यह एक कुदरती खींच होती है। माफ़ करना पाठकों व श्रोतागण, मुझको बार बार अजामिल की पत्नी को वैश्या कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अजामिल की पत्नी बनने से पहले वो जैसी थी अब वैसी नहीं थी। अब वह अच्छी पत्नी व अच्छी माँ थी। अब वो साधु संतों की सेवादार भी कह सकते हैं। नारायण अब बड़ा होने लगा और अजामिल मौत के नज़दीक पहुंचने लगा।
एक दिन यमराज के दूत आए, कहने लगे चल अजामिल, तेरा वक्त पूरा हो गया है। अजामिल नारायण नारायण चिल्लाने लगा, नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो। इतने में भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर आ गए। उन्होंने यमराज के दूतों को भगा दिया। भगवान विष्णु के पार्षद अजामिल को लेकर विष्णुपुरी पहुँचे। अजामिल को स्वर्ग में भेजा गया। साध संगत, स्वर्ग में जाने का ये मतलब नहीं कि उसके जन्म मरण के सांकल कट गए, पर अंत समय में नारायण जपने से यमराज की मार से बच गया। स्वर्ग में रहकर अच्छे कर्म करेगा तो दोबारा मानस जन्म मिल सकता है। मनुष्य सिर्फ मानस जन्म में ही नाम की कमाई करके जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पा सकता है। साध संगत, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी या इंद्रपुरी भी सुखों के देश नहीं है। देवता तो खुद मनुष्य जूनी को तरसते हैं। हमको अब ये सरदार जूनी मिली है, इसमें हम उस सुखों के देश वाले परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। त्रिलोकी तक कहीं भी सुख नहीं, हमें त्रिलोकी के पार वाले सतगुरु की भक्ति करनी है। त्रिलोकी तक तो सभी जगह हाय हाय लगी पड़ी है। जैसे यहाँ काम, क्रोध, मोह, लालच, अहंकार और माया का बोलबाला है, वहाँ भी है। वहाँ भी निंदा चुगली की प्रधानगी है। सतगुरु फरमाते हैं कि हे मनुष्य, ये तेरा देश नहीं, तेरा देश तो सचखंड है जो त्रिलोकी के पार है। ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी के पार है, जहाँ सुख ही सुख है। हम उसी सतनाम समुद्र के कतरे हैं। हम उस मार्ग से बिछड़े हैं, हमको नाम की कमाई करके अपने असल के साथ मिलना है। यही हमारा टारगेट है, हमारी मंजिल है। इसी में हमारा सच्चा आनंद है। गुरु अमरनाथ कहते हैं, आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पर पाया, उतले सगल विसूरे। दुख रहो संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सर से पूरे, गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर या पर पूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, बाजे अनहद तूरे। पावर्थ गुरु जी फरमा रहे हैं, बड़े भाग्य वालों सुनो, मैंने ऐसा सतगुरु हासिल किया है कि आनंद प्राप्त हो गया है। यह आनंद ऐसा है कि मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं। जो मेरी मंजिल थी वो मंजिल मुझे हासिल हो गई है। मुझे ब्रह्म देश के पार वाला सतगुरु मिला है, जिसके मिलने से मेरे सारे संशय फिक्र खत्म हो गए हैं। जब से सच्ची वाणी, सच्चा हुक्म, सच्चा नाम मिला है, मेरे सारे दुख दर्द भाग गए हैं। सभी रोग दूर हो गए हैं, सभी संताप दूर हो गए हैं, सभी तरह की अग्नियाँ शांत हो गई हैं। पूरे गुरु से जानकर जब से नाम की कमाई की, संत साजन खुशी खुशी अंदर आ गए हैं, पाप प्रकट हो गए हैं। ये गुरु की वाणी ऐसी है जिसको कहने सुनने वाले सभी पवित्र हो गए हैं। सतगुरु उस वाणी को कहने सुनने वालों को भरपूर कर रहा है। गुरु जी कहते हैं, जिन्होंने गुरु की शरण ली, उनके अंदर अनहद बाजे बज रहे हैं। साध संगत, हर धर्म में है कि सच्चे सतगुरु को पाने के लिए कामल फकीर मिलना जरूरी है। उसकी शरण में नाम की कमाई करने से अनहद बाजे सुनने लगते हैं, जो शब्दों में नहीं बयान की जा सकती। जिज्ञासु खुद ही मेहनत करे, अंदर जाए और वह सच्ची धुन सुने, सच्चा प्रकाश देखे। पर भागों के बिना ना गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है। बिन भागा सत्संग ना लभे। प्रेमीगण, आज की गुरु महिमा और नाम की चर्चा को विराम देता हूँ। जल्दी ही गुरु की महिमा भाग 10 लेकर हाजिर होऊंगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु